जिन्होंने इस देश के लिए अपनी गर्दनें कटवाई हैं, अपने विरासतें खोई हैं, अपने परिवार को खोया है, आज हम उन्हीं से अपनी बात साझा करना चाह रहे हैं। जिस पार्टी को आपने अपने दम से, तन, मन, धन से सत्ता में लाया, जिसका आपको बीजेपी का कोर वोटर कहा जाता है, वही बीजेपी जो 2014 से सरकार में आई है, ये कहती है कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। हम उसी संदर्भ में आपसे बात करना चाह रहे हैं। इन्होंने नीट में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का कार्य इन्होंने ही किया। फिर नीट में ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा भी इन्होंने दिया। फिर राज्य स्तर पर ओबीसी आरक्षण सुरक्षित किया 105वां संशोधन करके। राज्यों को अधिकार दिया कि वे अपने ओबीसी सूची और आरक्षण तय कर सकें। फिर यही नहीं रुकते हैं, फिर सरकार ने ओबीसी के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी की और मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईआईटी, आईआईएम में पढ़ने वाले ओबीसी छात्रों को लाभ मिला। समान वर्ग इसका जो है क्या समान वर्ग में गरीब लोग नहीं हैं? वो सब उन पे ये थप्पा लगा हुआ है कि सब बड़े लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं। फिर और उसके बाद सुनिए, ओबीसी छात्रों के लिए कोचिंग यूपीएससी, एसएससी, नीट, जेईई के लिए फ्री सब्सिडी कोचिंग योजनाएं चलाई गई। अरे भाई, क्या ओबीसी, एससी, एसटी में ही सब लोग गरीब हैं? समान वर्ग में गरीब लोग नहीं हैं, गरीब परिवार नहीं है? कोसों कोसों दूर से बच्चे जाते हैं पढ़ने बाहर, वो एक सपना लेके जाते हैं, और आज समान वर्ग हाशिए पे है। जिन्होंने आपको जमीन से लेके सत्ता के शिखर तक पहुंचाया, आज उन्हीं की उपेक्षा हो रही है। उसके बाद अब 13 जनवरी को यूजीसी रेगुलेशन आता है, जिसमें यह बताया जाता है कि जिसके साथ जातीय होती है, भेदभाव होता है, उनके संरक्षण में कानून लाया गया है। बताइए, कौन सा संरक्षण आप उनको कौन सा संरक्षण देना चाह रहे हैं? एक को संरक्षण दे रहे हैं और एक के साथ जो है दोहरा मापदंड तय कर रहे हैं। ये कानून है, ये समानता है। यही आप कहते हैं कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आज समाज दो गुटों में बढ़ चुका है, अम्बेडकरवाद बनाम मनुवाद चल रहा है। तो हम ऐसे समाज की कल्पना नहीं किए थे, ऐसे हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं किए थे। जिस तरह से आप ये दोहरा मापदंड तय कर रहे हैं, और अभी हाल ही में बजट लेके आए हैं आप लोग, उसमें भी ये देखा जा रहा है बजट में कि आपने जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए 3400 करोड़ का जो है प्रावधान किया है आपने। ओबीसी के लिए 1300 करोड़, दलित के लिए 6360 करोड़, आदिवासी के लिए 663 करोड़, लेकिन समान वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। आपने झुंझुना पकड़ाया है उनको। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आप समान वर्ग को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, और ये आप जान रहे हैं कि इनका तो वोट बैंक है नहीं, ये लोग तो बीजेपी को ही वोट करेंगे। लेकिन ये आपको ध्यान रहे कि समान वर्ग एकत्रित है। ये ताज़ा उदाहरण आप यूजीसी रेगुलेशन पे देख लीजिए। तो आने वाले चुनाव में इसी एकजुटता का जो है परिचय आपको दिया जाएगा। और यदि ये कानून वापस नहीं लिया जाता है तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध करेंगे, और आने वाले चुनाव में इसका जवाब भी आपको देंगे।